हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हिंद क्लासेस की तरफ से अजीत वर्मा एक बार फिर आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर के आ चुका हूं। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में दो क्लास आपको सेट्स के पढ़ा चुके हूं। दो क्लास सेट्स में मैं आपको बता चुका हूं कि सेट्स बोलते किसको है, और दूसरी क्लास में मैं आपको बताया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, उसका दो मेथड में आपका नाम बताया था। एक का नाम था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था बिल्डर मेथड। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल देखिए कैसे रोस्टर से बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे सेट्स के बिल्डर मेथड को लोग रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे पीछे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके हम लोग सब मिल करके क्वेश्चन को ट्राई करूंगा। ओके, इस वीडियो को समझने के लिए बेहतर होगा कि आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के पहले बहुत अच्छे से समझ लिए कि रोस्टर मेथड और बिल्डर मेथड का मतलब क्या होता है, तभी तो ये बातें समझ में आएंगी। और अगर आप वही नहीं जानते रहेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो पहले जो वीडियो देख चुके हैं वो तो कंटिन्यू रहे, और जो नहीं देख चुके हैं वो पिछला वीडियो एक बार जरूर देखें, तब आपको बहुत अच्छे सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन बनाने वाले हैं। क्या लिखा गया है? ए सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर, यानी लेटर में यूज होने वाले सभी लेटर्स का कलेक्शन। तो यहां पर हमारे पास ये बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों, यहां पर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। मैंने आपको बताया था रोस्टर मेथड में जितने एलिमेंट्स आते हैं सबको एक एक करके लिखा जाता है, सबके बीच में कॉमा का साइन दिया जाता है, लेटर्स को रिपीट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, और फाइनली उनको कर्ली ब्रैकेट से घेर दिया जाता है। तो यहां पर मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर चुका हूं। सारे लेटर्स का कलेक्शन जो इस वर्ड में आते हैं, तो क्या क्या आता है लेटर में? एल, ई, टी। अब यहां देखिए टी रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, तो हमें दो बार नहीं लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एल कॉमा ई कॉमा टी कॉमा, और फिर टी रिपीट हो रहा नहीं लिखना है, ई रिपीट हो रहा नहीं लिखना है, और फिर क्या आ रहा है? आर। तो ये हमारा कलेक्शन हो गया रोस्टर फॉर्म में, या फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोला करते हैं। तो ये हो गया हमारा बिल्डर फॉर्म, और इसको मैं किसमें कन्वर्ट किया? रोस्टर फॉर्म में। ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल हैं, मैं आपके सामने 5 एग्जांपल लेकर के आया हूं, तो हम लोग सबको मिलकर ट्राई करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल दिया डी में, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। आपको बताया था नेचुरल नंबर को हम लोग एन के साइन से भी डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कैसे बोला करते हैं? एन। तो यहाँ पे मुझे वो सारे नेचुरल नंबर लिखिए जो लेस देन 7 हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वो सारे नेचुरल नंबर जो 7 से छोटे होते हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम जानते हैं, नेचुरल की स्टार्टिंग 1 से होती है। तो अगर हम 7 से छोटे की बात करेंगे तो यहाँ पर बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्या क्या आ सकता है आपको ट्राई कीजिए बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 से छोटा बोला था, 7 को नहीं लेना है। ये बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नंबर 3 यानी कि सी को ट्राई करने वाले। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। x such that x is 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट के नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या होता है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर होता है 10, यानी 1010। और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 99। तो हमें उनके बीच में उन सभी नंबर का 2 डिजिट नंबर का कलेक्शन करना है। सम ऑफ डिजिट्स इज 7, जिसमें दोनों डिजिट को ऐड करने पर, जोड़ने पर, सम करने पर 7 आ जाए। तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं? तो थोड़ी सी समझदारी से अगर बात देखिए बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे पहला डिजिट 1 लेते हैं तो हमारा दूसरा डिजिट क्या जाएगा? तो 1 के साथ 6 ऐड करने पर 7 चला आता है। अगर आपने पहला सोच लिया तो बस इसको बढ़ाते जाइए, इसको घटाते जाइए। तो 1 से बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 2, 2 के साथ लगेगा 5 यानी 25, 2 के बाद लगेगा 3, 3 के साथ लगेगा 4 यानी कि 34, दोनों को ऐड करके 7 आ जा रहा है। अगर 3 की बात करेंगे 4, तो ये उसको उलट दीजिए, ये 43, ये हो जाएगा आपका 52, और ये हो जाएगा आपका 61। क्या और भी होगा? तो मन में तो और कुछ आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो गंदी बात है। क्यों? क्योंकि एक और 2 डिजिट का नंबर है जिसमें दोनों को ऐड करने पर 7 चला आता है, और वो नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है 70, यानी कि 70। बहुत मन में आता होगा सर तो 07 क्यों नहीं लिख दिया आपने? 07 जो है ये 2 डिजिट का नंबर है ही नहीं, ये तो सिंगल डिजिट का नंबर होता है, यानी कि 7। इसके आगे जितना भी 0 लगाओ क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन हम यहाँ अगर 70 बोलते हैं ये 2 डिजिट नंबर है, ये तो आपको पता है 2 डिजिट नंबर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ कि 2 डिजिट के सारे नंबर का कलेक्शन जिसमें दोनों डिजिट को ऐड करने पर 7 चला आता है। तो ये सारे वो नंबर रहे 2 डिजिट के। तो हमने ये देखा बिल्डर फॉर्म, और ये देखा हमारा रोस्टर फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हम लोग यहाँ चले आते हैं डी में, और डी में क्या बोल दिया गया है? x such that x is a positive integer, यानी कि वो सारा पॉजिटिव इंटीजर। पहले मैं आपको बता दूं पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, और यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंटीजर में। जैसे अगर हम ये पूछेंगे कि भाई ये बता दो कि अगर मैं बता दूं यहां पर कि प्लस
2.3 ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? तो बहुत सारे बच्चों का मैं देखता हूं क्लास में जवाब आता है सर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर -2.7 ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो बहुत सारे बच्चे ये माइनस देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, बोलते सर ये तो नेगेटिव इंटीजर है। बट मैं आपको बता दूं ये तो इंटीजर ही नहीं है। 2.3 कैसे इंटीजर हो सकता है, 2.7 कैसे इंटीजर हो सकता है? तो आप प्लस माइनस देख के अट्रैक्ट मत होइए। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, यानी कि आपके यहाँ पर जो वैल्यू परफेक्ट वैल्यू होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में माना जाता है, ये पॉइंट्स में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर जिनका स्क्वायर वो खुद होता है, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर जिनका स्क्वायर वो खुद होता है। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर है जिनका स्क्वायर वो खुद होता है? तो ऐसा अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो एकमात्र पॉजिटिव इंटीजर 1 है जिसके स्क्वायर कीजिएगा तो वही चला आता है। क्योंकि इसके अलावा अगर आप 2 ले लें, 3 ले लें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 नहीं आएगा, क्या आएगा आपको मालूम है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 नहीं आएगा, क्या है वो भी आपको मालूम है। लेकिन 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही चला आएगा, तो इस पूरे डी का आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे 5वें नंबर की। तो हमारा ये ई इसका नाम है, ई वीडियो में आ रहा है, आ रहा है। तो बोलिए कि x such that x belongs to natural number x is a multiple of 5, यानी कि यहाँ पर आप नेचुरल भरिए और वो सारे नेचुरल भरिए जो 5 का मल्टीपल होता है। तो पहले आपको बता दो 5 का मल्टीपल होता कौन कौन है? 5 का मल्टीपल होता है 5 10 15 20, ये सारे 5 के मल्टीपल डॉट डॉट डॉट, ये सारे 5 के मल्टीपल होते हैं और वो नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल लेना, नेगेटिव नहीं लेना है। तो सारे नेचुरल नंबर जो 5 के मल्टीपल हैं, और क्या बोल दिया, जिनका स्क्वायर 400 से कम होता है, यानी 5 के वो सारे मल्टीपल जिनका स्क्वायर 400 से कम होता है। तो 5 के मल्टीपल में जैसे मैं ले रहा हूं 5 10 15 20 लेता हूं। तो अगर मैं 5 लो तो 5 का स्क्वायर 400 से कम होता है 25, तो मैं अपने में यहाँ पर 5 को यहाँ पर जगह दूंगा। अगर मैं 10 लेता हूं तो 10 का स्क्वायर 100, बिल्कुल वो भी 400 से कम है। अगर मैं 15 लेता हूं तो वो भी हमारा जो है कम है 400 से। लेकिन अगर मैं 5 के मल्टीपल में 20 ले लूं तो 20 का स्क्वायर तो चला आता है 400, यहां पर इक्वल टू तो नहीं दिया, यहां पर 400 से कम। तो अगर मैं 400 से कम की बात करूं तो 20 यहां पर शामिल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। ये हो जाएगा 5 10 और 15, 5 10 और 15, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ 5 क्वेश्चन बना के दिखलाए, और ऐसे ढेरों सारे क्वेश्चन हैं जो आपको अपने बुक से बनाने हैं और आपकी बुक में दिया गया, आप उसको ट्राई करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा सोचना है और बड़े समझदारी से आप क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर हमने क्या सीखा, बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आप एक एक करके हमारा सिंगल सिंगल वीडियो देखते जाइए तो आपको सारी बातें बहुत ही ध्यान से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग लगे रहेंगे, एक एक करके सारे वीडियो को आपको दिखना होगा। मैं आपको सारे वीडियो बना के देता रहूंगा और आप उसको देखते रहें और बड़े आराम से हम पढ़ाते रहे और आप पढ़ते रहे, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। और आपको अगर ये चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इस तरह से काम करता रहूं। थैंक यू।